जय श्री राम। गर्व से कहिए, अब किस बात की है भारत के अंदर, अब जय श्री राम बोलने पे कोई पाबंदी नहीं, किसी तरीके कोई भी किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, ना किसी के ऊपर कोई लाठी चार्ज होगा, ना ही अयोध्या जाने वालों पर किसी तरीके की कार्रवाई होगी, बल्कि भव्य अभिनंदन किया जाएगा, आतिथ्य सत्कार किया जाएगा। इसलिए गर्व से कहिए जय श्री राम, जय श्री राम। और आप देखिए, भगवान रामलला की मूर्तियां बनाने के जिस काम दिया गया, ऐसे ऐसे लोगों को काम दिया गया जो मूर्ति बनाने में जीवंतता लाते हैं, उसमें प्राण पैदा करते हैं और ऐसे भव्यता कलात्मकता के साथ में मूर्ति बनाते हैं कि मूर्ति आपसे बात कर रही है। आप जिधर देख रहे हैं उधर मूर्ति देख रही है। और जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसके अंदर 51 इंच ऊंची भगवान श्री राम की बाल स्वरूप की प्रतिमा लग रही है, विग्रह उनका वो होगा। और इसे कृष्णशिला से तैयार किया गया है और यह पूरी तरीके से श्याम वर्ण की है। भगवान श्री राम के बाल स्वरूप में भगवान के हाथ में एक धनुष होगा, जो इस बात का है कि जब भी अत्याचार किसी तरीके का किसी पर कोई तकलीफ आएगी, तब ये प्रत्यंचा इस पर चढ़ेगी और वो उसका धरती पर से पाप का नाश करेंगे। ये संकेत उसमें शामिल है। और सबसे बड़ी चीज देखिए कि भगवान राम के साथ में अरुण नाम बहुत तरीके से जुड़ा हुआ है। हिंदुस्तान में जब पहली बार रामानंद सागर ने रामायण बनाई थी, उसके प्रमुख किरदार का नाम भी अरुण था। और वो अरुण जब भी कहीं भी जाते तो लोग उनकी विश्वास देखिए, लोगों का आस्था देखिए कितनी थी। अरुण जहां भी जाते, एक वो अभिनेता थे, कलाकार रहे हैं, और उनके पांव छूते थे। ये मानते थे कि ये साक्षात वही भगवान है जिसकी हम कल्पना करते हैं, जिसकी हमने रामायण में पढ़ा, जिसके बारे में हमने रामचरितमानस में पढ़ा, जिसके बारे में तमाम तरीके की भाषाओं के अंदर भी वो सारी चीजें हैं। जिस राम की हमने कल्पना की, वही राम ये साक्षात रूप से आप सामने है। अब आपको बता रहे हैं। लेकिन ये मूर्ति वाला जो मामला है, इसमें भी अरुण भी है। ये अरुण ही है जिसने 51 इंच के भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा को तैयार किया है। ये अरुण योगीराज है। ये कर्नाटक के मैसूर के हैं। इनकी 5 पीढ़ियां सिर्फ यही काम अब तक करती आई है, मूर्ति निर्माण का, मूर्ति में जीवंतता लाने का, ऐसी कलाकारी पैदा करना, ऐसी उसके अंदर भाव पैदा कर देना कि आप देख रहे हो तो वो आपको लगेगा कि रामलला तो आपसे बात कर रहे हैं। अब इधर हो गए तो आपको लगेगा रामलला अब मुझे देख रहे हैं। दूसरा आपके साथ होगा, उसको लगेगा रामलला उसको देख रहे हैं। कितनी भव्यता है, कितनी बात है। और ये अरुण योगीराज जो है कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ये एक नौजवान है और जिन्होंने भगवान राम की 51 इंच की जो बाल स्वरूप की प्रतिमा बनाई है, इंडिया गेट के पास में आप देखेंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा देने वाले सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा अपने बनाई। केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की बनाई। अंबेडकर की प्रतिमा आपने बनाई। न जाने कितनी प्रतिमाएं इन्होंने बनाई है, जो आज बिल्कुल शान के साथ में बिल्कुल एक संदेश देती है, खड़ी है, बोलती है, बात करती आपसे, जैसे रामलला की मूर्ति बात करेगी आपसे। अरुण योगीराज की जो मां है सरस्वती, वो कहती है कि पिछले 6 महीने से अरुण यहां नहीं है, अयोध्या में है, भगवान राम की नगरी के अंदर है, वहीं मूर्ति का नाम हो रहा है। तो मैंने एक बार जब उन्होंने बात करी, मीडिया ने उनकी माँ सरस्वती से, तो उन्होंने कहा, मैंने एक बार अरुण से कहा कि एक बार मुझे भी मूर्ति दिखा के लाओ, तुम कैसी मूर्ति बना रहे हो? कि नहीं माँ, अभी मूर्ति नहीं, लेकिन जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी माँ, मैं आपको लेके जरूर चलूंगा और रामलला के दर्शन कराऊंगा, लेकिन उससे पहले नहीं कराऊंगा। तो उनकी माँ कहती है, मैं उस दिन का इंतजार करूँ, 22 जनवरी को मैं अयोध्या निश्चित रूप से जाऊंगा। और यही है, देखिए अरुण योगीराज ने क्या कमाल कर दिखाया। युगों युगों तक अरुण योगीराज का नाम हिंदुस्तानी सनातनी की जुबान पर रहेगा। तो आप भी गर्व से कहिए और अपने रामलला के दर्शन करने जरूर जाइएगा। जय श्री राम।